नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले ग्वालियर शहर से एक बड़ी जानकारी। आवारा कुत्तों का आतंक यहां पर बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि सौसा गांव, जहां पर आवारा कुत्ते ने एक बच्चे को नोचा है। 11 साल का ये बच्चा, जिस पर कुत्ते ने हमला किया, घायल हालत में जयरोग अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। जिले में आवारा कुत्तों के डरा देने वाले आंकड़े सामने आते हैं। 24 घंटे में 61 लोगों को शिकार बनाया है आवारा कुत्तों ने, और इसी के चलते चिंताएं लगातार बढ़ती हुई। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की मांग आम लोगों की तरफ से। और ग्वालियर का ये मामला लेकिन निश्चित ही डरा देने वाला। 11 साल के बच्चे को पूरी तरह से नौचा है। घायल हालत में फौरन जयरोग अस्पताल ले जाया गया। इस बच्चे को इलाजरत है ये बच्चा। और बीते 24 घंटों के भी ये आंकड़े आप देखिए, 61 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया। इससे पहले भी ग्वालियर से इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन निगम की तरफ से अपने स्तर पर कार्रवाई ना होना लापरवाही की एक बड़ी वजह है। ग्वालियर में एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ, और एक ऐसा सीजन जहां पर ये जो मामले हैं लगातार रिपीट होते हैं। और अगली बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां धान के भंडारण में लापरवाही सामने आई है। धान भंडारण करने वाली कंपनी गो ग्रीन के डायरेक्टर सहित 3 पर मामला दर्ज हो चुका है। लगभग 13 करोड़ रुपए का खापा गांव में ओपन कैंप में रखा 6,632 टन धान खराब हो गया था। कंपनी की लापरवाही से 39 टन धान खराब हुआ। और कंपनी डायरेक्टर संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवीय, जिला एडवाइजर अखिलेश बिसेन पर मामला दर्ज हुआ। स्टेट वेयर हाउस के जिला प्रबंधक ने मामला दर्ज करवाया था। बारा सिवनी थाना क्षेत्र के खापा ओपन कैंप का ये पूरा मामला। लापरवाही को लेकर कार्रवाई की एक कोशिश, मामला दर्ज हुआ है। आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। और नारायणपुर से अगली बड़ी खबर है। आईईडी के चपेट में 2 मजदूर आए थे, और इसी खबर को लेकर बड़ा अपडेट है कि इलाज के दौरान दोनों मजदूरों की जान जा चुकी है। आमदई माइंस में काम करने के लिए मजदूर जा रहे थे। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट कर रखा था। अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट किया जाता है, लेकिन 2 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया। छोटे टोंगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। नारायणपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 मजदूर जो कि आईईडी की चपेट में आए थे, फौरन अस्पताल ले जाए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। नक्सली ने आईईडी प्लांट किया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उसी दौरान आमदई माइंस में काम करने के दौरान जब वो पहुंच रहे थे, उसी दौरान ये आईईडी ब्लास्ट हुआ और उसकी चपेट में 2 बच्चे हुआ। आज सुबह निक्को माइंस ड्यूटी के लिए निक्को के मजदूर और उनके जो वर्कर्स हैं वो निकले हुए थे, और उसी दौरान ही जो निक्को के 3 मजदूर एक जगह ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें लाड़ी में आईडी ब्लास्ट हुआ। उसमें एक मजदूर की डेथ हो गई है, और दूसरा जो मजदूर है वो घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और तीसरा मजदूर वो अभी लापता है, और उसकी लापता मतलब उसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और जगदलपुर में अब बाइक चलाते हुए फोन पर बात करना लोगों पर भारी पड़ेगा। यातायात विभाग ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, और इसी के चलते चलती बाइक पर मोबाइल से बात करने वालों पर सीधे निगरानी रखी जा रही है, और घर तक चालान भेजने भी शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि अब तक 30 लोगों के घर तक नोटिस पहुंच चुका है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रह सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें जगदलपुर की ये दृश्य आप देखते हैं, जिसमें ये व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भले ही आपको चेकिंग के दौरान ना रोका जाए, भले ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको ना रोके, बल्कि सीसीटीवी कैमरों की नज़र में अगर आप आ जाते हैं तो आपके घर तक अब चालान पहुंच सकता है। जगदलपुर में ऐसा ही हुआ है, कुछ लोगों के घर तक चालान पहुँचा भी है। 30 ऐसे लोग जो कि फ़ोन पर बात कर रहे थे गाड़ी चलाने के दौरान, उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारे जो जितने भी सिग्नल्स हैं वहाँ पे जो कैमरे लगे हैं, उनके माध्यम से 3 सवारी है, मोबाइल से बात करने वाले, या फिर सिग्नल जैसे जो भी ट्रैफिक सिग्नल जो रूल है का वायलेशन करने वालों को हम लोग आरटीओ के माध्यम से उसका एड्रेस हमने ट्रेस निकलवा करके संबंधित जो वायलेशन करने वालों को हम नोटिस के माध्यम से उस पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को नोटिस भेजा जाए? अभी लगभग हमने हमारे द्वारा 30 से 35 लोगों को हम लोग नोटिस भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है। अभी आरटीओ से जैसे ही हमारा एड्रेस हमको मिलते जाएगा हम भेजते जा रहे हैं।
इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां विदेश भेजने के नाम पर ठगी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हैदराबाद से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। रिहान एंटरप्राइजेस नामक संचालित एक फर्जी कंपनी, और इसी कंपनी के जरिए ये झांसा दिया गया कि आपको फौरन लेकर पहुंचेंगे। इंदौर के शख्स से 6 लाख रुपए की ठगी हुई है। यूरोप भेजने के लिए संपर्क किया था इस व्यक्ति ने। 6 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी मधुसूदन पर पूर्व में भी ठगी के मामले दर्ज हो चुके हैं। गोपगंज थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी पर पहले भी कई सारे मामले दर्ज, यूरोप भेजने का झांसा दिया और इसी झांसे के तहत 6 लाख रुपए ठग लिए आरोपी ने। हालांकि व्यक्ति की गिरफ्तारी भी जल्दी हुई है। हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है इस आरोपी की, और यूरोप भेजने के लिए ही इस व्यक्ति ने संपर्क किया था आरोपी से। 6 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस व्यक्ति ने जैसे आभास हुआ कि गड़बड़ी है कुछ, फौरन पुलिस में सूचित किया है। पुलिस की तरफ से फौरन कार्रवाई। आरोपी मधुसूदन पूर्व में भी ठगी के कई सारे मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। तमाम मामलों को लेकर एक साथ कार्रवाई अब होगी। तो गोपगंज थाना पुलिस मामले की जांच में भी लगातार जुटी हुई है। बालाघाट से अगली बड़ी खबर, जहां धान के भंडारण में लापरवाही पाई गई। धान भंडारण करने वाली कंपनी गो ग्रीन के डायरेक्टर सहित 3 पर केस दर्ज हुआ है। लगभग 13 करोड़ रुपए का खापा गांव में ओपन कैंप में 6,632 टन धान खराब हो गया था। कंपनी की लापरवाही के चलते 39 टन धान खराब हुआ। कंपनी डायरेक्टर, स्टेट हेड और जिला एडवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज। स्टेट वेयर हाउस के जिला प्रबंधक ने मामला दर्ज कराया। वारासिवनी थाना क्षेत्र के खापा ओपन कैंप का पूरा मामला। अगली खबर उज्जैन से आपको बताएं, जहां एक स्कूल में एक छात्र को लठ से पीटा है। हाथ और पैर में गंभीर चोटें हैं बच्चे के। छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रिंसिपल राजेश कुलमी पर यह गंभीर आरोप है। गो ग्रीन स्कूल जहां की घटना बताई गई, चिंतामण थाना के हासमपुरा का यह पूरा मामला है। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्र के साथ मारपीट, प्रिंसिपल की तरफ से शैतानी करने की कोशिश ये बच्चा कर रहा था। उसके बाद खबर यह लगती है कि प्रिंसिपल की तरफ से लाठी डंडों से मारपीट इस बच्चे के साथ की गई। पुलिस तक मामला पहुंचा है। कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे जिसे गंभीर चोटें आई हैं उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाजरत है बच्चा। हासमपुरा का यह पूरा मामला बताया गया है। और बिलासपुर की अब कुछ अनोखी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। करंट लगने से यहां पर एक बंदर की मौत हो गई थी। मृत बंदर के अंतिम संस्कार में सैकड़ों बंदर साथी पहुंच गए। सभी एकटक अपने बंदर मित्र की अंतिम विदाई देखते नजर आए। तस्वीरें आप देखिए। पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र के डाक बंगले का। एक बंदर करंट की चपेट में आ गया। हिंदू संगठन के सदस्य यहां पर पहुंचे, मृत बंदर का अंतिम संस्कार किया। तो बंदर के सभी साथी यहां पर ये सब देख रहे थे। ऊपर छतों पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। पूरी बंदर टोली यहां पर पहुंच गई थी। मृत बंदर की अंतिम विदाई में सभी दोस्त इस बंदर के शामिल हुए। बंदरों का अपने साथी बंदर को अंतिम विदाई देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें जो कि बिलासपुर से सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई मार्मिक तस्वीरें हैं। एक बंदर जिसका अंतिम संस्कार देखने के लिए पूरी बंदर टोली यहां पहुंच गई थी। गरियाबंद में अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 बोरा धान और 5 वाहनों को जब्त किया है। देवभोग एसडीएम अर्पिता पाठक की तरफ से कार्रवाई। दरअसल बिचौलिए ओडिशा से धान लाकर छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध धान को जब्त किया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने जिले के 15 चेक पोस्ट पर लापरवाही बरतने वाले 120 कर्मियों को नोटिस जारी कर दिया। चेक पोस्ट पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती होती है, रोकना होता है, लेकिन इस मामले में लापरवाही पाई गई तो कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ।
पेंड्रा की कार्रवाई का आगे जिक्र करेंगे, जहां घूसखोर पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। पेंड्रा तहसील के बंधी गांव का पटवारी जो 4000 की रिश्वत लेते नजर आया है वायरल वीडियो में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटवारी पेंड्रा के रहने वाले किसान से जमीन की चौहद्दी बनाने के नाम पर 4000 की रिश्वत लिया था। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से पटवारी खुलेआम पैसे ले रहा था। यही बात जब कलेक्टर के संज्ञान में पहुंची तो फौरन कार्रवाई भी हुई। इस पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। कई शिकायतों और पत्राचार के बाद क्लोनिंग से पैदा हुई वन भैंसा दीपाशा का अब जाकर डीएनए टेस्ट होगा। इस टेस्ट से पता चलेगा कि वास्तव में वो वन भैंसा है या मुर्रा भैंसा है। आरोप यह है कि वन विभाग के अधिकारी उसे वन भैंसा बताकर अभी तक करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं। अगस्त 2018 में रायपुर लाने के बाद दीपाशा को छुपाकर रखा गया। वीआईपी के अलावा कोई नहीं देख पाया उसे। आरोप यह भी है कि वन विभाग के अधिकारियों को मालूम है कि दीपाशा मुर्रा भैंस है, लेकिन जानबूझकर उसे वन भैंसा बताकर रखा गया है। लेकिन आप ये भी समझिए कि डीएनए टेस्ट के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। किरकिरी तो होगी ही, हो सकता है कार्रवाई भी वन विभाग पर। कोरबा का जिक्र करेंगे, जहां पर एक बार फिर से हाथियों के दल ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज में एक बार फिर से हाथियों की वापसी हो गई है। ग्रामीणों ने भद्रा गांव में हाथियों के झुंड को नदी पार करते हुए देखा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हाथियों के झुंड पर वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। ये बताया जा रहा है ग्रामीणों को भी कि इस क्षेत्र की ओर ना आए। लगातार कोशिशें ये भी है कि रहवासी क्षेत्रों की ओर हाथियों का झुंड ना पहुंचे। लेकिन ये तस्वीरें जो कि कोरबा से सामने आई हैं, ग्रामीण इन्हीं तस्वीरों की वजह से काफी डरे हुए हैं, क्योंकि मकानों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। हाथी अगर इंसानों पर हमला करने लगे और ज्यादा घातक स्थिति हो जाती है। इसी स्थिति का डर कोरबा के ग्रामीणों को इन दिनों सता रहा है। और कोरबा के साथ साथ मुंगेली में भी हाथियों का दल मौजूद है। ग्रामीणों को दौड़ाया भी है। धान के लिए बस्तियों में हाथियों का झुंड पहुंच गया। कटामी गांव में घरों को नुकसान पहुंचाया हाथियों ने। झुंड में 6 से ज्यादा हाथी मौजूद है। वन अमले ने सजग रहने की अपील भी की है। एटीआर वन क्षेत्र की घटना, अचानक मार टाइगर रिजर्व, जहां के कई सारे इलाके ऐसे न सिर्फ टाइगर्स बल्कि हाथी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और अक्सर ग्रामीणों को परेशान करते हैं। एक बार फिर इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। तस्वीरें आप देखिए, बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है इस घर को। 6 से ज्यादा हाथी एक साथ इस रहवासी क्षेत्र में पहुंचे। हालांकि वन विभाग लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें। दूसरी तरफ हाथी जो कि लगातार एक बड़ा संकट पैदा किए हैं। हाथियों का ये दल लगातार बस्ती की ओर रुख कर रहा है। कटामी गांव की तस्वीरें आप देखें, कई घरों को तोड़ा है हाथियों ने। मुश्किल तब होगी जब ग्रामीणों पर हमले की कोशिश हो। हालांकि अभी भी स्थिति संभालने की कोशिश में वन विभाग। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मतगणना से पहले नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है। अनियमित कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है। 10 सूत्रीय मांगों को इस ज्ञापन में शामिल किया गया है। 100 से भी ज्यादा संगठनों ने बैठक बुलाई थी। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि चुनावी ऐलान के पहले ही, चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले ही इस मांग को लेकर अड़े हुए थे। बहुत लंबा प्रोटेस्ट भी हमने देखा है प्रदेश में। मतगणना से पहले अब इस मांग पर अड़ गए हैं कि नियमित उन्हें किया जाना चाहिए। और न सिर्फ नियमितीकरण एक मांग है, 10 अन्य मांगें भी इसमें शामिल हैं। 100 से भी ज्यादा संगठन एक साथ इस पूरे मोर्चे पर डटे हुए, मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी। एशिया का पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में श्रीमंत झा ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और जीत के बाद उन्होंने अपना मेडल शहीद जवानों को समर्पित किया। आपको ये बताएं कि श्रीमंत झा क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्रोर रुस्तमोव को हरा चुके हैं और एक बार फिर से ये खिताब अपने नाम किया है। लगातार
चैंपियनशिप्स जीतते आ रहे हैं। रायपुर को एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कराया। खास बात यह भी कि जवानों के नाम मेडल समर्पित करते नजर आए। श्रीमन झा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कांस्य पदक अपने नाम किया। शहीदों के नाम ये मेडल समर्पित किया है उन्होंने। पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें न सिर्फ रायपुर को बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित महसूस करवाया। और इजराइल युद्ध में सीजफायर पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू